हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 में जो वैकेंसी आई हुई है उसके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कैसे करें हम जीएस का। दोस्तों, बहुत बच्चों का क्वेरीज ये आ रहा है कि जीएस कैसे प्रिपेयर करें। मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने क्या फॉलो किया था लास्ट टाइम में। 3 बार कंटिन्यू मैं सिलेक्शन लिया हूँ जीडी में दोस्तों। तो मैं लास्ट टाइम पे क्या किया था, अभी देखो, अभी के लिए जैसे एसएससी डेट अपना एग्ज़ाम का जारी कर चुका है एसएससी जीडी के लिए। तो उस हिसाब से हम लोगों को अब प्लानिंग करके चलना होगा, क्योंकि जीएस यहाँ पे डिसाइड ये करेगा किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं। दोस्तों देखो, मैथ एकदम लो लेवल की ही आने वाली है, जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस में आया था। और उसका क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखना होगा दिल्ली पुलिस का, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे ओरिजिनल पेपर पूरा डाल दूंगा। एडोकेटी का जो अभी करा रही है वो मिल जाएगा वहाँ पे। तो दोस्तों, सेम टू सेम हमें उसी के बेस पे तैयारी करना है, अभी एडुकेटी के बेस पे। और जीएस में बहुत बच्चों का कंफ्यूजन कंटिन्यू बना हुआ है, सर अभी के टाइम पे क्या करें हम, क्योंकि जीएस एक लेंदी है अपने आप में। जीएस में कितने सेक्शन है हम बात करेंगे। मैंने क्या सोर्स फॉलो किया था लास्ट टाइम पे, कौन सी बुक फॉलो किया था, जिससे कि 20 में से कम 18 से 19 क्वेश्चन आप अच्छे से बना सकते हो, अगर ध्यान से बेहतर प्लानिंग के साथ काम करोगे तो दोस्तों, जीके के हम सेक्शन की बात करेंगे। जीके में क्या क्या कवर हो रहा है, तो पहला सब्जेक्टिव जीके, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस ये सब आएगा। दूसरा स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक जिसमें नृत्य वगैरह आते हैं। अभी बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक, टू द टॉपिक एकदम बात करेंगे, वही टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें। और एक बात, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन लिया हूँ मैं, तो मैं इसको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रैक्टिस क्लास कराते हैं यूट्यूब पे, इसको तो ना करिएगा जीके का, जीके के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उधर अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम वेस्टिंग होगा। जीके के लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिस सेट मत कीजिएगा ऑनलाइन। तीसरी बात करेंगे करंट अफेयर की, कि लास्ट टाइम पे अभी एडुकेटी करंट अफेयर पूछ रही है, जैसे 20 क्वेश्चन जीके का आने वाला है जीडी में, तो कम से कम मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर का आने वाला है। इसका भी सोर्स बताएंगे हम, कंप्लीट प्लानिंग बताएंगे यहाँ पे, ध्यान से इसको देखिएगा। तो पहला दोस्तों हम बात करेंगे पहले सेक्शन के जीएस में, जो कि है सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जनरल साइंस। तो इसमें टॉपिक वाइज बात करेंगे। सबसे पहले प्रेफरेंस पे आप क्या रखिएगा, अब देखो सोर्स की बात करेंगे दोस्तों। तो मैंने जो सोर्स फॉलो किया था, मैं एनसीईआरटी पढ़ा था, उससे नोट डाउन करके अपना एक नोट्स बनाया था। और एक मैं कंप्लीट गाइड बुक लिया था अरिहंत की जो थी, उसमें एसएससी जीडी की सब्जेक्ट जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर थे। तो वहाँ से मैंने जीएस उसमें फैक्चुअल दिए थे, है ना, हिस्ट्री, इसे एक एक टॉपिक बहुत कम कम कंसाइज वे में दिए थे। और वो ऐसा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन था जो अक्सर पूछा ही जाता है, तो वहीं से मैंने किया था। उसके बाद नोट्स भी बनाया था जो बच गया था चीज़ें, और मॉक टेस्ट देके मैं नोट किया था, एनालिसिस किया था। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मॉक टेस्ट कैसे एनालिसिस करें, उसका नोट डाउन कैसे करें टॉपिक वाइज चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल जी। तो मेरा सोर्स क्या था मैंने बता दिया है, एनसीईआरटी। और दूसरा मैंने सोर्स एक और फॉलो किया था, वो है लूसेंट। आप लोगों को अभी क्या करना है, आप लोग इतना तो कर नहीं पाएंगे, पहला नंबर। दूसरा, अपना नोट्स जो है एसएससी जीडी का मैं रखा हूँ, वहाँ पे टेस्ट वाइज कैसे एनालिसिस किया था सब कुछ है, सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या किया था, वो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, टेलीग्राम से वहाँ पे देख लीजिएगा, है ना, वो टॉपिक वाइज। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को कौन सी बुक फॉलो करना है, तो सोर्सेस की बात करेंगे तो अभी के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हो केवल और केवल एक बुक, जो कि बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन का कंपाइल करके दे दिया गया है। वो RWA की जो बुक है ना, येलो बुक कहते हैं, तो पीली बुक, उसको ले लीजिएगा। वहाँ पे पूरा फैक्ट 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 दिया हुआ है, तो उसको रट डालिए। वो ऐसा मत सोचिएगा कभी भी कि वो कम है या ज़्यादा है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। ये हम लोगों को पता है, एक्सपीरियंस इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान से सुनिएगा उसको। वो बुक लीजिए, उसका फैक्ट फैक्ट रट डालिए, बिना ये सोचे कि ज़्यादा है या कम है। वो सोर्स की बात है। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट और उसी में स्टैटिक भी मिल जाएगा पार्ट, तो स्टैटिक की अलग से बुक नहीं लेनी है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस पे आप लोग रखिएगा पॉलिटी। पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पहला आर्टिकल, दूसरा अनुसूचियाँ, तीसरा अमेंडमेंट मतलब संशोधन, और चौथा संविधान व उसके भाग। ये सीक्वेंस बता रहे हैं टॉपिक वाइज, पहले ये फिर वो फिर वो। अब जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल एक दिन में तो होगा नहीं, तो डेली वाइज उसको कीजिए, ठीक है। तो ये अब इसमें दूसरा नंबर पे क्या इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, तो मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और सीजीआई, है ना, ये सब कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके जाइएगा ध्यान से। दूसरा बात करेंगे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में देखो दोस्तों 3 पार्ट है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में क्या क्या करना है हमें,
सिंधु घाटी सभ्यता, बुद्धिज्म और जैनिज्म, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही धर्म पढ़ के जाइएगा और कोई भी तीसरा धर्म ना पढ़िएगा, केवल 2 धर्म, बौद्ध धर्म जैन धर्म। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का। और उसके बाद पाषाण काल में देख लीजिएगा, पाषाण काल में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा, मध्य पाषाण काल का कालक्रम क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी का ये टॉपिक है, तो ध्यान से इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया प्राचीन भारत में। और बहामनी और इसमें ये सब, हाँ ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन में केवल 2 टॉपिक, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, और कुछ भी नहीं करना अभी के लिए। तीसरा बात करें आधुनिक भारत में। तो आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति से, 1857 क्रांति से स्टार्ट करना, और क्रांति में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना, कौन कहाँ से लीड किया था ये क्रांति, यहाँ से लेकर गांधी युग तक, है ना। और गांधी का पीछा छोड़ना मत, गांधी जो भी किए ना सब पढ़ डालना, ठीक है। तो ये हिस्ट्री की बात हुआ। तीसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटी हो गया। इकोनॉमी की हम बात करेंगे। इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजना और किस योजना में क्या हुआ था, ये बहुत ध्यान से करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो इकोनॉमी में ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें बैंकिंग और रैंकिंग, इसको भी ध्यान से देखिएगा, इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। और मुख्यतः इकोनॉमी में कंसाइज करके बोले तो 5 ईयर प्लान, उसमें क्या क्या इंप्लीमेंट हुए थे, ये छोड़ के मत जाएगा, इससे क्वेश्चन पक्का बनेंगे और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। दूसरा जीडीपी वगैरह है, जीडीपी वगैरह वैसे ओवरऑल पढ़ लेंगे ध्यान से, तो एनपी जीडीपी क्या होती है आ जाएगा। चौथा हम बात करेंगे ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में दोस्तों सबसे पहले जो स्टार्ट कीजिएगा वो है भारत का भूगोल। विश्व का भूगोल अभी मत पढ़िएगा, भारत का भूगोल, पार्टिकुलर एरिया की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, नदी घाटी, दर्रे, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यही करके जाइएगा अभी बस। विश्व के भूगोल में ऐसे ही आते हैं ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, है ना, पृथ्वी कैसे बनी, सोलर सिस्टम कैसे, ये सब आते हैं, वो जनरली बच्चों को पता होते हैं, या ओवरऑल एक बार देख लीजिएगा उसको, लेकिन भारत का भूगोल पहले कीजिएगा, ठीक है। जनरल साइंस की बात करेंगे तो साइंस में देखो दोस्तों, फिजिक्स में कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, ये दोनों चैप्टर कर लीजिएगा, और ध्वनि, प्रकाश, विद्युत और ध्वनि फिजिक्स में। और बायो तो आप लोगों को एक बार पढ़ना पड़ेगा, जितना दिया है बुक में इनफ है उतना। केमिस्ट्री मत पढ़िएगा, केमिस्ट्री का पढ़िएगा तो सूत्र वगैरह ऐसे, नमक का सूत्र, फिटकरी का सूत्र है ना, धावन सोडा का सूत्र, ये सब याद कर लीजिएगा बस। तो ये दोस्तों रहा कंप्लीट प्लानिंग जीएस का। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टैटिक के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे प्लान करें, कैसे तैयार करें उसको, जिससे हमारा जो पढ़ा हुआ है टू द टॉपिक जाके वही क्वेश्चन आए। इसका एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छे से है, जो बताएंगे केवल उतना करके जाइए, आराम से जीके में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि सिलेक्टेड हूँ तो पता है मुझे कब क्या और कैसे करना होता है। तो नेक्स्ट SSC GD स्ट्रेटजी के लिए फॉलो करें हमें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।